कार्रवाई होनी चाहिए इस एक्शन के खिलाफ। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी से, मैं कहूंगा विभागीय मंत्री जी से, कार्रवाई कराऊंगा। अच्छा, समझाने मैंने कई बार लोग कि मैंने बोर्ड का एक्शन बोलता है कि मैंने बोर्ड का एस्टिमेट नहीं दिया। अच्छा, अब आप एक बार बताइए, बोर्ड का एस्टिमेट नहीं दिया, बोर्ड तुम लगा नहीं रहे, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, कितने पैसे की लागत की है, कहां से कहां तक है, कौन सी विभाग से बनी, कार्यदायी संस्था कौन सी है, कुछ नहीं लिखा तो कहां शिकायत करेगा। अगर सड़क टूटती है, नहीं, माननीय विधायक वीरेंद्र जात्ती, कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, विधायक निधि से भी पैसा निकाला होगा ममता जी ने और वीरेंद्र जात्ती ने। डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो सड़कें बनी है पीडब्ल्यूडी की, ये एक्शन से ए से जे से मिलकर के इन्होंने कपट संधि करके ये पैसा जो है इन्होंने विधायक निधि से भी निकाला होगा। एक सड़क दो जगह से पैसा निकला होगा पक्का। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे, भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार, पक्का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं मैं। कहना चाह रहे विधायक जी भ्रष्टाचार बिल्कुल, दोनों थे, तीनों लोग मिले हुए, ममता राकेश, वीरेंद्र सिंह जात्ती, दोनों माननीय विधायक है, और एक्शन पीडब्ल्यूडी के नेता आप थे पहले, आपने चमार भी लिखा अपने नाम के आगे, मगर अब भीम आर्मी जो ऐसा है चौहान साहब, देखो मेरी बात सुन लो, वो पार्टी नई पैदा हुई है, ठीक है ना। ये जो लड़का है, ये इसको हटा दिया, हाँ, उन्होंने क्या नाम, चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई ने उसको हटा दिया इसकी गतिविधियां देख के। क्यों मेरे मुंह से खुलवाओ आप उनके बारे में? अच्छा, उसे हटा दिया, मतलब उसे हटा दिया यहाँ से, प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनाया था। अच्छा। ठीक है, उनकी गतिविधियां देख के, क्योंकि दलाली करते करते उनको सारी रिपोर्टें वहां। सर, मैं तो चौड़ीकरण कराना चाह रहा था। ये जब विधायक जी, उतावलापन है इनमें, इन्हें अपनी निधि का तो ये बताते नहीं कहाँ लगा रहे हैं। पहले जब मुझे लोगों ने विधायक बनाया, मेरे 2.5 करोड़ रुपए थे जब 2017 में, आज 5 करोड़ है। जात्ती जी अगर एक करोड़ का, मैंने 1 करोड़ का काम करा इस विधानसभा में, तो उन्हें कितने के कराने पड़ेंगे? उन्हें 2 करोड़ के काम कराने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी निधि, जो जनता की निधि, डबल होगी। तो अभी तो कहाँ, अभी तो पासंग भी नहीं आया मेरे, पासंग जितने भी काम नहीं करे। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, आपके ऊपर तो आरोप लगता है कि आप जो विधायक जो पास कराते हैं, जो अकबरपुर झोजा में एक गांव में आपने उनकी सड़क का वो कराया है शिलान्यास। किसकी सड़क का कराया है? विधायक जी की। जवाब तो देगा ना एक्शन। जब वो वहां पे जल भरा हो रहा था, उस वहां पे जब जल भरा हो रहा था, तो मैं वहां को, उस सड़क को जा रहा था, लोगों ने मुझे घेर लिया। नमस्ते, अपडेट टुर्की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज फिर हमारे साथ में झबरेड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान में जो राज्य मंत्री दायित्व है भाई साहब के पास, वो हमारे साथ में है देशराज कर्णवाल जी। और आज झबरेड़ा विधानसभा में फिर हम इन पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देशराज जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल। मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ, विधानसभा के अंदर आप जो है भागा दौड़ी आपने शुरू कर दी, तो क्या चुनावी बिगुल आपने फूंक दिया अपनी तरफ से विधानसभा को लेकर के, झबरेड़ा विधानसभा को? और देखिए चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी 24 आवर और 12 महीने चुनाव लड़ती है। ये कहना कि मैं अब चुनाव क्षेत्र में गया हूँ, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, कमल का निशान है, जिसे भी मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। झबरेड़ा विधानसभा, और अगर मैं ये कहूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पे 11 विधानसभा है, 11 की 11 विधानसभा में इस बार कमल खिलने जा रहा है, धामी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। विधायक जी, एक सवाल हमारा ये खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। अभी क्लियर ये नहीं है कि किसे टिकट देगी, और फिर बाद में वो टिकट किसी को भी पकड़ा देती है। तो कैंडिडेट जो दूल्हा है वो उनका तैयार नहीं है, जबकि दूसरी पार्टी के पास दूल्हा ऑलरेडी पहले से तैयार है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वीरेंद्र जात्ती जी पूर्व में जो उनके जो है विधायक भी है यहाँ से, वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से। और अभी आज़ाद समाज पार्टी से भी वो जो उनका कैंडिडेट है वो भी तैयार है, उनके नाम महक सिंह जी, वो भी मतलब तैयार है, मगर भाजपा में तैयार नहीं है। देखिए चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, और जब संसार की सबसे बड़ी पार्टी है तो बहरहाल उसमें टिकटार्थी भी ज़्यादा होंगे, ये स्वाभाविक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर चुनाव लड़ती है, और चेहरा कोई भी हो,
वो सबको मान्य होता है। पहले राज्यपाल जी यहाँ से चुनाव लड़े, हमने स्वीकार किया, जबकि हम वर्तमान में विधायक थे, लेकिन पार्टी का ऐसा डिसीजन है, हमें पार्टी भगवानपुर से लड़ाना चाह रही थी, हमने मना कर दिया था कि हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो ये पार्टी की जो सोच है वो ही सर्वोपरि है। अगर आपको टिकट मिल भी जाता है तो जो वर्तमान विधायक है वीरेंद्र जाती जी, हमने देखा है उनके क्षेत्र में इतने सारे बोर्ड लग रहे हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा काम करा दिया उन बोर्डों को, मतलब कि आप देखोगे जगह जगह उनके बोर्ड मिलेंगे, हर गली पे उनके बोर्ड मिलेंगे। तो आप कैसे कवर करोगे उन चीज़ों को? उसमें 75% बोर्ड मेरे हैं, मेरे मुख्यमंत्री के हैं, मेरे विभागीय मंत्री के हैं। आप 75% बोर्ड, जो जितने जाति जी के बोर्ड लगे हुए हैं, अगर उनके 100 बोर्ड हैं तो 75 बोर्ड माननीय सतपाल महाराज जी के हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के हैं। वो बोर्ड बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने नहीं दूंगा। अब मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं तो आपके चैनल के माध्यम से कि बोर्डों को या तो वो ठीक कर ले, PWD एक्शन से भी कहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन बोर्डों को पुतवा करके विभागीय मंत्री, मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक का भी नाम लिखे, मैं क्योंकि प्रोटोकॉल में उनका भी आता है। अच्छा, सारे प्रस्ताव मेरी याचिकाओं पर हुए हैं, मेरे दिए हुए प्रस्ताव हैं। जब मैंने याचिकाएं लगाई थी तभी एस्टीमेट बन करके तैयार हो गए थे सभी कामों के, हर गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स। कम से कम ये इस तरह तो ना करे कि बोर्ड तो है राज्य योजना के नाम है विधायक जी का क्या मतलब है राज्य योजना से? मुख्यमंत्री की घोषणा में विधायक जी का क्या मतलब है? देशराज कणवाल के द्वारा वो काम कराए गए हैं, वो प्रस्ताव दिए गए हैं, उन पे स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो वो काम सरकार के हैं, मेरे हैं। चलो मेरा नाम नहीं आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि काम मेरे हैं। मेरे बोर्ड उखड़वाए तो मुकदमे भी लिखाए PWD ने मुकदमा लिखवाया। नहीं, उन पे बड़ा जो है झबरेड़ा विधानसभा विधायक लिखा हुआ है और वीरेंद्र जत्ती उन पे नाम लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, वो सारे काम आपने देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, माननीय विधायक झबरेड़ा, ओके, ठीक है। वीरेंद्र कुमार जाति इतना बड़ा, जैसे एक तो इनका पंजा, कमल का पंजे का निशान जितना तो माननीय विधायक, जबकि माननीय विधायक ही तो है बड़ा, वीरेंद्र जाति बड़ा नहीं है, माननीय विधायक बड़ा है, जनता ने उन्हें बनाया। और वीरेंद्र जाति बड़ा यानी कि हाथी की तरह, हाथी में और पंजे में कितना अंतर है, तो इतना बड़ा उसमें लिखाई में भी अंतर है। और विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी का नाम गायब और मुख्यमंत्री जी का नाम गायब। क्या इस एक्शन को क्या दिखाई नहीं दिया कि ये बोर्ड कैसे लगाए जा रहे हैं? एक्शन को पता नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एक्शन जाकर कोई बोर्ड कैसे लग रहे हैं, कैसे क्या प्रोटोकॉल है? क्या इतनी अकल नहीं है? एक्शन को करूंगा बात में, उच्च अधिकारियों से करूंगा इनके बारे में बात। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, आपके ऊपर तो आरोप लगता है कि आप जो विधायक जो पास कराते हैं, जो अकबरपुर झोजा में एक गांव में आपने उनकी सड़क का वो कराया है शिलान्यास। किसकी सड़क का कराया है? विधायक जी के जवाब तो देगा ना एक्शन। जब वो वहां पे जल भरा हो रहा था, उस वहां पे जब जल भरा हो रहा था तो मैं वहां को उस सड़क को जा रहा था, लोगों ने मुझे घेर लिया। अच्छा। कि विधायक जी यहाँ पे हम तो मर गए, बच्चे मर गए, बिल्कुल कतई जा नहीं सकते, घोड़ो पानी। अच्छा। और कुर्डी का पानी, गोबर का पानी, गंदा पानी, बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे बनेगा कि घोड़ो पानी में वो लोग बच्चे जाएंगे। तो मैंने एक्शन को वहीं से फोन किया, वहीं से उन्होंने कहा साहब मैं बनवा दूंगा। मैं कहा मुझे एक सड़क चाहिए ये। फिर मैंने लेटर दिया, फिर उन्होंने आगनन तैयार कराया और आगनन तैयार कराने के बाद तब जाकर के वो सड़क बनी है। उस दिन लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया। नहीं, उन्होंने तो विधायक जी ने ये कहा कि वो मेरे प्रस्ताव पे बनी। मैं बता तो रहा हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जो एक्शन इनसे मिला हुआ है ममता राकेश जी से और क्या नाम बताया, जाति वीरेंद्र जाति जी से जो ये मिला हुआ है ना, इनकी आपस की कपट संधि है। अब आप देखिए, आपने बोर्ड देखा है? वो देखा है ना? क्या लिखा है? माननीय विधायक वीरेंद्र जाति, कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग। बिल्कुल। तो वो सड़क किसकी हुई? कार्यदायी संस्था हुई, लोक निर्माण विभाग। कौन सी योजना ये नहीं लिखा, कितनी लंबाई ये नहीं लिखा, कितनी चौड़ाई ये नहीं लिखा, कितने पैसों में बनी ये नहीं लिखा। क्या बोर्ड ऐसे लगते हैं क्या आपको? तो क्या किसी ये एक्शन भूल गया काम करना, यही भूल गया, जेई भूल गया
तो ये गलत बोर्ड लगाए हुए हैं। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इस एक्शन के खिलाफ। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी से, मैं कहूंगा विभागीय मंत्री जी से, कार्रवाई कराऊंगा। अच्छा, समझाने मैंने कई बार लोग कि मैंने बोर्ड का एक्शन बोलता है कि मैंने बोर्ड का एस्टिमेट नहीं दिया। अच्छा, अब आप एक बार बताइए, बोर्ड का एस्टिमेट नहीं था, बोर्ड तुम लगा नहीं रहे, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, कितने पैसे की लागत की है, कहां से कहां तक है, कौन सी विभाग से बनी, कार्यदायी संस्था कौन सी है, कुछ नहीं लिखा तो कहां शिकायत करेगा। अगर सड़क टूटती है, सड़क में कोई खराबी है, सड़क में जो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नहीं है, अनियमितता है, तो शिकायत कहां करेगा व्यक्ति? तो आप कहीं भी नहीं कर सकता। आपका कहना है जो जितनी बोर्ड लग रहे हैं ये मतलब कि जो है वो उनका नाम जो लिखा हुआ बोर्ड नहीं, माननीय विधायक वीरेंद्र जाती, कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, विधायक निधि से भी पैसा निकाला होगा ममता जी ने और वीरेंद्र जाती ने। डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो सड़कें बनी है पीडब्ल्यूडी की, ये एक्शन से ए से जे से मिलकर के इन्होंने कपट संधि करके ये पैसा जो है इन्होंने विधायक निधि से भी निकाला होगा। एक सड़क दो जगह से पैसा निकला होगा पक्का। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे, भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार, पक्का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं मैं। कहना चाह रहे विधायक की भ्रष्टाचार बिल्कुल, दोनों थे, तीनों लोग मिले हुए, ममता राकेश, वीरेंद्र सिंह जाती, दोनों माननीय विधायक है, और एक्शन पीडब्ल्यूडी। ये तो भ्रष्ट, ये बिल्कुल पकड़े जाएंगे, इनकी चोरी पकड़े जाएगी। मैं संयुक्त आपके चैनल के माध्यम से संयुक्त जांच की मांग करता हूं। आपकी जब सरकार है तो भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कराते आप? मैं कहता हूं संयुक्त मांग की जांच करा रहा हूं मैं, जांच होगी। अच्छा चलो, ये तो जांच करा लियो विधायक जी। बस हमारा आखिरी सवाल ये है, हम अभी देख रहे थे एक जो सड़क मंगलोर से और ये निकल ली आपकी इकबालपुर, वो उसके दोनों तरफ हमने देखी, सड़क के दोनों तरफ पेड़ भी लगे हुए हैं, और लगभग 55 फुट जो है सड़क वो छुटी हुई है, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। मगर जब मंगलोर से शुरू हो रही, एक वन विभाग की ज़मीन है वहाँ, और वन विभाग की ज़मीन ने सिर्फ 2.5 मीटर छोड़ दी हुआ सड़क से इतनी दूर, बस वो सड़क पे दीवार रख ली और उसके पिलर खड़े कर दिए, सरिये खड़े कर दिए। उसमें आप जाओगे उधर से देखना, वो बिल्कुल बहुत तंग कर दी सड़क। तो जब आपकी सरकार है, आपका क्षेत्र पूरा पड़ता है विधानसभा, तो आप क्या होते हो, ये क्या हो रहा है आपके विधानसभा? देखिए, इस सड़क को मैंने चौड़ीकरण के लिए दिया था और इसका एस्टिमेट बहुत बड़ा था। अच्छा, तो मैंने ये, जब मैं विधायक था, मैंने रुकवा दी थी। मैं कहा इसको मैं ऐसे नहीं बनवाऊंगा इसको। तो मैंने चौड़ीकरण, क्योंकि इस पे इंडस्ट्री एरिया भी है, और ये शहीद राजा विजय सिंह मार्ग है ये। अच्छा, ये मंगलोर से सहारनपुर बॉर्डर तक ये मार्ग जो है, चौहान साहब, ये शहीद राजा विजय सिंह जो हमारे अमर शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जिन्होंने पहले लड़ी कुंजा बहादुरपुर से, उनके राजा के नाम पर ये है। तो मैंने कहा था ये चुनाव होना चाहिए, लेकिन मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या हुआ, सबसे पहले मेरा पास हुआ पड़ा था, सबसे पहले कि बना दो, जैसे कैसे बना दो, और वो बनवा ली। वो चौड़ीकरण कहां से हो जाएगा? विधायक जी ये बढ़ तो गई, हम अभी वर्तमान की बात करें, आप उधर से जब मैं कह रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं सर, मैं तो चौड़ीकरण कराना चाह रहा था। ये जब विधायक जी, उतावलापन है इनमें, इन्हें अपनी निधि का तो ये बताते नहीं कहां लगा रहे हैं। पहले जब मुझे लोगों ने विधायक बनाया, मेरे 2.5 करोड़ रुपए थे जब 2017 में, आज 5 करोड़ है। जाती जी अगर एक करोड़ का, मैंने 1 करोड़ का काम करा इस विधानसभा में, तो उन्हें कितने के कराने पड़ेंगे? उन्हें 2 करोड़ के काम कराने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी निधि, जो जनता की निधि, डबल होगी। तो अभी तो कहां, अभी तो पासंग भी नहीं आया मेरे, पासंग जितने भी काम नहीं करे, पर उन्होंने 150-200 करोड़ के काम कर रखे विधानसभा में। नाले जो तो मजाक नहीं है, वो नाले बना दिए उन्होंने, हर गांव में नाले बहुत बड़े, मतलब कि उसके बजरी के नाले, और चारों तरफ वो कह रहे हैं कि हम पानी की निकासी हर मेरी विधानसभा में सब जगह कर ये अजीब प्राणी है। मैंने इसे कहा, मैं कहा भाई, एक तो जो भी सड़क आप बना रहे हो, तो पानी की निकासी का होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। अब और कुछ नहीं, इन पे बस राज्य योजना के काम पे अपना बोर्ड टिकवाना, और बस ये काम रहेगा। नहीं, ये जो नाले बनाए ये भी राज्य योजना की? हाँ, ये भी राज्य योजना के। अच्छा। विधायक निधि पे, जहां कई विधायक निधि का बोर्ड देखा आपने इसका? नहीं, हमने तो माननीय जाती जी का, माननीय ममता जी का विभाग लिखा, लोक निर्माण विभाग लिखा हुआ। तो तुम्हारे बेटे जीते रहे, बिल्कुल वही है। क्षेत्र में कैसे लोगों को, मतलब कैसे आप करोगे कि भाई टिकट आपको दे पार्टी, आप जीत? देखो साहब, मेरी बात सुनो, टिकट तो पार्टी का विशेषाधिकार है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का। अच्छा, ठीक है,
मुझे टिकट देगी तो भी कमल खिलेगा, नहीं देगी तो भी कमल खिलेगा। अब का कमल खिला के रहूँगा और 11 की 11 विधानसभा में मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जितने भी एससीपी के गांव हैं हर गांव में जाऊँगा और अपने एससी समाज को समझाऊँगा कि वो गरीब का लाल, वो नौकरानी का बेटा, वो चाय बेचने वाला जिसने गरीबी को देखा है, गरीबी को नज़दीकी से देखा है, भोगी है गरीबी, पला बड़ा हुआ है, वो गरीब का लाल, गरीब की कल्याण की जितनी योजनाएं वो लेकर आए हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जितनी योजनाएं हैं सारी उन गरीब तक पहुंचाऊंगा। और जिस प्रकार आपके क्षेत्र में झबरेड़ा विधानसभा में अभी जो भीम आर्मी है वो सक्रिय हो रही, उसे कैसे देखते हो आप? जो अजी रहने दो साहब, है वो, अजी वो सुनो, तो आपकी सारी वोट वो आपकी नहीं कटेंगे, आपकी वोट मेरी वोट है। क्यों? आप चमारों के नेता आप थे, पहले आपने चमार भी लिखा अपने नाम के आगे। हाँ। मगर अब भीम आर्मी जो ऐसा है चौहान साहब, देखो मेरी बात सुन लो, वो पार्टी नई पैदा हुई है, ठीक है ना। ये जो लड़का है ये इसको हटा दिया, हाँ उन्होंने क्या नाम, चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई ने उसको हटा दिया इसकी गतिविधियां देख के। क्यों मेरे मुंह से खुलवाओ आप उनके बारे में? अच्छा, उसे हटा दिया, मतलब उसे हटा दिया यहाँ से, प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनाया था। अच्छा। ठीक है, उनकी गतिविधियां देख के, क्योंकि दलाली करते करते उनको सारी रिपोर्टें वहां तक हैं जो भी दलाली, तो इसलिए उसका आप नाम, पहले वो दलाली करी उन्होंने। अरे यार देखो सुनो, पहले वो जाति और कांग्रेस की बुराई करता था। अच्छा। क्योंकि उस समय मैं भगवानपुर में और जवालापुर में तैयारी कर रहा था पार्टी के लिए, मैं अपने लिए नहीं कर रहा था। उसे पता था ये तो भगवानपुर से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो वो यहाँ पे मेरी बुराई नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे उन्होंने बहुत काम करा। खान है जी, ये तो बात है, सब जगह ये कहता, मेरी प्रशंसा करा था। और जैसे ही मैं यहाँ आया एकदम मेरे खिलाफ हो गया, जाति को भूल गया। उसे पता कि टक्कर इसी से होनी है। अच्छा। कि जिसकी भी टक्कर होगी देशराज कनवाल से होगी। और मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपको 51 का चुनाव होगा मेरा, ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूँ। 51 वोट पड़ेंगे मुझे ईश्वर की अनुकंपा से। चलो वो तो आपको पड़ेगी 51 तो ठीक है, वो क्योंकि वोट बैंक भी है भाजपा का। बस मेरा ये सवाल ये है कि जो आपने चमार भी लिखा अपने नाम के आगे, जो चमार वोट है वो साथ आएंगी आपकी या वो भीम आर्मी के साथ चली जाएंगे? अगर यहाँ चमार वोट नहीं मिलेंगे मुझे, यहाँ मुझे थोड़े बहुत मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, जितने मुझे मिलते थे उससे दुगने वोट करेंगे। अब के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो चमारों में और मुसलमानों में कभी काम नहीं हुए ना, वो मैंने करवाए हैं। कुछ और संदेश हमारे? बस संदेश यही है कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की जयंती जो है अभी पूरी हुई है। उनके जो सपने थे, उनके जो सोच थी, उसको हमारी केंद्र की और हमारी प्रदेश की सरकार पूरा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय विधायक देशराज कनवाल जी हमारे साथ में थे और आपकी बार 2027 में यहाँ से प्रबल दावेदार है। आप क्या समझते हो उनके बारे में? क्या ये सीट पूरी तरह से निकाल पाएंगे और इन्हें टिकट मिलेगा? जो भी आप समझते हो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।